बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, वीक की रेसिपीज़ को ट्राई कर रहे होंगे। बहुत अच्छा चेंज आ रहा होगा आपके दस्तरखान पे। चाहे आप वीकडेज़ में ना भी ट्राई करते हो, लेकिन वीकेंड पे कुछ ना कुछ ज़रूर ही बनाया जाता है। एक तो हमारे पास टाइम भी होता है और फिर दिल करता है कि ये जो दो मुझे रेसिपीज़ बहुत अच्छी लग रही थी, चलो उसको ट्राई करते हैं। टाइम है, वक्त है, तो फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इंजॉय करते होंगे। अच्छा, गोश्त और दालें, सब्ज़ियाँ भी हम बनाते ही रहते हैं। आज हम तैयार करने जा रहे हैं चुलाई का साग। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे पेट के लिए भी। चुलाई स्पेशली जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए चुलाई बहुत अच्छी है, और जिनके पेट सही नहीं रहते हैं, यानी कि हाजमे की जिनको प्रॉब्लम है, उनके लिए चुलाई बहुत अच्छी है। और चुलाई का साग, जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं ज़रूर खानी चाहिए, लेकिन मुझे बहुत पसंद है चुलाई का साग। अगर अब तक आपने कभी नहीं खाया है, ज़रूर इसको बनाएं। और चुलाई को ग्रो करना भी बहुत ज़्यादा इजी होता है, बहुत आसान है। आप इसको घर में लगा भी सकते हैं और काफ़ी ढीठ किस्म का इसका पौधा होता है और मतलब बहुत ही ज़बरदस्त सी है। अगर आपके घर में जगह है, स्पेस है या कोई बड़ा गमला है, आप उसमें चुलाई लगाएं और फिर निकाल के उसको फ्रेश आप इंजॉय कर सकते हैं। तो आज हम चुलाई का साग बनाने जा रहे हैं, जिसको मैं सुबह ही तोड़ के लेके आई हूँ। इसके साथ ही आज हम बनाएंगे दम बिरयानी, और दम बिरयानी को हैदराबादी बिरयानी भी कहा जाता है और कच्चे गोश्त की बिरयानी भी कहा जाता है। जितनी दफ़ा भी इस बिरयानी को तैयार कर लिया जाए, फिर भी इसकी बार बार फरमाइश आती रहती है। तो आज हम दम बिरयानी बनाने जा रहे हैं, जो चिकन, मटन और बीफ में भी बनती है, लेकिन यकीनन उसकी टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाएगी। आपको कच्चा पपीता लगाना होगा, क्योंकि इसमें जो गोश्त है, चाहे वो चिकन हो या मटन हो, वो कच्चा ही जाता है। और इसके साथ जो चावल हैं उसको हमने 3 कनी बॉईल करना है। और क्या क्या करना है वो काउंटर पे चल के करते हैं, आपको डिटेल भी बताते हैं। अज्जा कौन कौन से चाहिए होंगे आपको दम बिरयानी बनाने के लिए, तो नोट करते चलते हैं। हमें चाहिए होगी सुर्ख प्याज, हम इसको तैयार कर रहे हैं चिकन में। पिसी लाल मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, इसमें जाएगा दही, पिसी हुई हल्दी है, पिसा धनिया है, पिसा गरम मसाला है, सॉल्ट। ये तमाम चीज़ें हमने चिकन में ऐड करनी है। और फिर हमें चाहिए होंगे राइस उबले हुए। 3 कनी हमने उनको कच्चा रखना है, सिर्फ 1 कनी हमने बॉईल करना है। और इसका एक बहुत ही आसान सा समझाने का तरीका ये हो सकता है कि उबलते हुए पानी में आपने चावलों को डालना है, और जब एक उबाल आता है तो उसके बाद आपने चावलों को नथाड़ लेना है। तो ये चावल हमारे बिल्कुल कच्चे हैं, अभी हमने इनको भिगो दिया है। चावल हैं, ग्रेन्स हैं, लाजमी तौर पर इनको भिगो दिया करें। तो सबसे पहले क्या करते कि जो हमारे पास यहाँ चिकन है, इसको मैरिनेशन दे देते हैं। और हमारे पास क्योंकि टाइम इतना नहीं होता, हम चीज़ों को जल्दी कर रहे होते हैं, लेकिन आप इसको जितना ज़्यादा टाइम देंगे, आपकी बिरयानी उतनी अच्छी बनेगी। चिकन भी मसालेदार सी हो जाएगी और टेस्ट यकीनन इसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो चलें, सबसे पहले हमने क्या कर लेना है कि ये जो हमारे पास दही है, इसको भी मैं फेंट के इसमें ऐड कर देती हूँ। और हम इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इसके दम में भी हमें ज़्यादा वक्त चाहिए। तकरीबन मिनिमम 30 मिनट्स हमें चाहिए कि हम इस बिरयानी को दम दें। और क्योंकि गोश्त जो है वो इसमें कच्चा ही जाएगा, तो हमने इसको दम भी लगाना है। ये इसमें चला गया दही, लहसुन और अदरक का पेस्ट। और ये बिरयानी बहुत ज़्यादा इजी और आसान भी होती है, क्योंकि कोरमा नहीं बनाना, कोई बहुत ज़्यादा आपने चीज़ें नहीं करनी है, और डायरेक्टली आप इसको दम लगा देंगे। अच्छा, एक और मैं ड्राई स्पून ले लेती हूँ और इसमें ऐड कर देते हैं अपने ये जो ड्राई हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। नमक इसमें जाएगा टेस्ट के मुताबिक, तो मैं 1 टीस्पून भर के ऐड कर रही हूँ। और चावलों में भी जब हम उसको 1 कनी बॉईल कर रहे होंगे तो हम नमक शामिल करेंगे। हल्दी पाउडर इसमें चला गया, और हमने साथ ही ऐड कर देना है धनिया पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर अपने टेस्ट के मुताबिक। जितनी ज़्यादा चटपटी और मिर्चें खाना आप पसंद करते हैं, तो इसमें हमने ऐड कर दी पिसी लाल मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट, हल्दी और दही, पिसा धनिया, नमक। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ पिसा हुआ गरम मसाला। ये हमने इसमें ऐड कर दिया पिसा हुआ गरम मसाला, और इसकी कर लेते हैं अच्छी सी मिक्सिंग। एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप दही में तमाम मसालों को अच्छा सा मिक्स कर लें, और जब दही में उसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी सी हो जाए, तो फिर आपने उन तमाम चीज़ों को चिकन पे लगा लेना है।
उसके बाद हमने क्या करना है कि गरम मसाले को कड़कड़ा लेना है। प्याज तो मेरे पास सुर्ख मौजूद है और कड़कड़ाने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे ये मैरिनेटेड चिकन। और अगर आप इस रेसिपी को मटन के साथ फॉलो कर रहे हैं तो आप इसी स्टेज पे इसमें ऐड कर देंगे 1 से 2 टेबल स्पून कच्चे पपीते का पेस्ट, जिसको आप स्किन के साथ ही पीस लेंगे या कोई मीट टेंडराइज़र आप उसमें ऐड कर सकते हैं। और फिर उसको कम से कम आप ओवरनाइट छोड़ दीजिए या 6 से 8 घंटे तो आपने लाजमी रखने, ताकि कच्चा पपीता उसको सॉफ्ट कर दे। और जब आप आधा घंटा दम लगाएं तो आपका जो मटन या बीफ है वो बहुत अच्छे से गल चुका हो। तो यहाँ पे हमने इसको मैरिनेशन दे दी है और इसके साथ ही हमें चाहिए होगा साबित गरम मसाला, वो हमने कड़कड़ा लेना है। और फिर टमाटर इसके दम में जाएंगे, टमाटर के स्लाइसेस ऐड करेंगे। मैं इसको घी में तैयार कर रही हूँ। थोड़ा सा हरा मसाला हम इसमें ऐड करेंगे, कड़ी पत्ता है, उसका बहुत ही ज़बरदस्त सा अरोमा आएगा, हरी मिर्चें हैं, तमाम चीज़ों के साथ हमने इसको सिंपली दम लगा देना है। तो ये जो बिरयानी है बहुत ही इजी सी बिरयानी है और आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, बनाना है। फरमाइश भी इसकी बहुत ज़्यादा आ रही होती है, तो पानी भी मैं आंच को तेज़ कर देती हूँ, अच्छा सा इसको खौला लेते हैं। इसके बाद ये भीगे हुए जो राइस हैं ये हम इसमें ऐड करेंगे। और जब आप राइस को प्रेस करके देखते हैं 3 हिस्से राइस के कच्चे होंगे, सिर्फ 1 हिस्सा पका हुआ होगा। अगर आपने कभी गौर किया हो तो राइस पे बाकायदा लाइंस आई हुई होती हैं और कनीज़ जो हैं वो उसकी अलहदा हो जाती हैं। तो अगर आप चीज़ें बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तो फिर इन चीज़ों को नोट करना शुरू कर दें, तो फिर आपके चावल का जो अंदाज़ा है वो बिल्कुल सही बैठेगा। नॉर्मली जब हम बिरयानी के लिए चावल बना रहे होते हैं तो हम उसको 1 कनी कच्चा रखते हैं, यहाँ पर हम उसको सिर्फ 1 कनी पकाएंगे, ताकि जब हम उसको आधा घंटा दम लगाएं तो हमारे चावल ज़बरदस्त से तैयार हो जाएं। और अच्छा है अगर दम बिरयानी के लिए आप सेला चावलों का इस्तेमाल करें, जो इतनी आसानी से बैठते नहीं हैं, सॉफ्ट नहीं होते हैं। अगर आप नई बिरयानी बनाना शुरू कर रहे हैं, इतना एक्सपर्ट नहीं हैं, तो भी आप इन चावलों का इस्तेमाल करें तो वो ख़ास से आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। और इतनी आसानी से ऐसा नहीं होगा कि चावल बिल्कुल सॉफ्ट हो गए, बैठ गए, बिरयानी आपकी ख़राब हो गई। किसी भी किस्म के राइस हों, जब तक वो खिले खिले ना हों तो फिर हमें चावलों की वो डिश या रेसिपी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो अब क्या करते हैं, ये पानी जो है ये उबल रहा है, तो मैं चावलों का पानी फेंक देती हूँ और चावल जो है हम ऐड कर देते हैं अपने इस पानी में। इसमें मैं नमक भी शामिल कर देती हूँ, 1 टीस्पून भर के इसमें हमने शामिल कर देना है सॉल्ट। टेबल स्पून ऐड कीजिएगा, मेरे पास टीस्पून है तो मैंने 2 शामिल कर दिए। और अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये चावल। चले, तैयार करने के बाद आपको ज़रूर दिखाएंगे कि 1 कनी राइस दिखने में कैसे लगते। चलें जी, इसमें चले गए, इसको पकने देंगे। इसमें अच्छा सा उबाल आ जाए एक दफ़ा और राइस हमारे पक जाए तो हमने इसको नथाड़ लेना है। ब्रेक पर जाने का टाइम हो चुका है, तो ब्रेक पर जाते हैं। चावलों को मैं कुक कर रही हूँ, पका रही हूँ। आपसे मिलते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं दावत और आज बनने जा रही है दम बिरयानी। तो इसके लिए हमने चावलों को 1 कनी बॉईल कर लिया है। दिखने में अभी भी कच्चे ही आपको लगेंगे, हार्ड भी हैं, लेकिन लाइंस बनना शुरू हो गई हैं। तो एक उबाल आया और आपने इसको नथाड़ लेना है। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है कि जिस पैन में आपने इसको दम लगाना है उसको स्टोव पे रखेंगे और इसमें ऐड कर देते हैं घी। तो आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं। तो हमने इसमें शामिल किया घी और यहाँ पे हमने लगाना है एक भगार, और जिसमें हम ऐड करेंगे साबित गरम मसाला। कुछ आपने दालचीनी की स्टिक्स ऐड कर देनी है, 1-2 हमने शामिल कर देनी है इसमें बड़ी इलायची, काली मिर्च, लौंग, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। और इसके साथ ही हमने शामिल कर देना है थोड़ा सा साबित सफ़ेद ज़ीरा। घी गरम भी होता जाएगा और साथ ही साथ हम चीज़ें ऐड करते जाते हैं। साबित सफ़ेद ज़ीरा चला गया और हम इसमें ऐड करेंगे कड़ी पत्ता। अच्छा सा ढेर सारा इसमें कड़ी पत्ता शामिल कर दीजिए, उसका भी इसमें टेस्ट बहुत अच्छा ज़बरदस्त आएगा। और नॉर्मली भी बिरयानियों में आप ऐड कर सकते हैं अगर आपको इसका फ्लेवर अच्छा लगता है। तो चलिए, ये जो पत्ते हैं ये हमने इसमें शामिल कर दिए
और जब तक कि अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती तब तक हमने इसको पकने देना है। अगर आपके पास प्याज सुर्ख नहीं है तो सबसे पहले आपने प्याज जो है वो सुर्ख कर लेनी है। मैं 1 अदद स्पून ले लेती हूँ। हमेशा बड़े पैन में चावलों को तैयार करें, बनाएं, और अगर आपका पैन कंजस्टेड होगा तो भी आपके चावल जो हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। तो अच्छा सा बड़ा सा पैन लीजिए और हम जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं शेफ़्स कुकवेयर के हैं और 70 ईयर्स हो गए इनको मार्केट में। सबसे पहली नॉन स्टिक पैन बनाने वाली कंपनी, सबसे पहली जनाब ये कंपनी है जिसने प्रेशर कुकर मुतारुफ़ करवाया, और आप इनको ऑनलाइन जाकर परचेज़ कर सकते हैं। बड़ी कन्वीनियंट सी बात है। सवाल अब तक मैंने आप लोगों से नहीं किया है, जबकि हमारे पास गिफ्ट है एनेक्स का आप लोगों को देने के लिए। आज हम तैयार करने जा रहे हैं चुलाई का साग। तो ऐसा कीजिए कि आप हमें ये बताइए कि चुलाई के साग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये हमारा आज का सवाल है। अलीना हैं कराची से, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अलीना, आप ठीक हैं? जी, शुक्र अल्लाह का। बिल्कुल, आपका शो बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छी रेसिपीज आप सिखा रही हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे, और आज की रेसिपीज भी बहुत आपकी ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया अलीना। बात करके बहुत अच्छा लग रहा है आपसे। सवाल का जवाब देना चाहेंगी? अभी तो मुझे नहीं मालूम चुलाई को क्या कहते हैं। अच्छा, मैं आपको एसएमएस करती हूँ आपको। बिल्कुल, आप ज़रूर कर सकती हैं। जी जरूर। अपना ख्याल रखें। आपका बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। चलें, थैंक यू आलिया, आपने हमें कॉल की, और इसी तरीके से मसाला टीवी को देखती रहिए, पसंद करती रहिए। अच्छा, यहाँ पे खुशबू आनी शुरू हो चुकी है तो हम इसमें ऐड कर देते हैं ये हमारा मैरिनेट हुआ हुआ चिकन। चलो, चुलाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये हमारा आज का सवाल है। आपने हमें इसका जवाब देना है और आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। अच्छा, हमने इसमें ऐड कर दिया चिकन को। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं सुर्ख प्याज, कुछ इसमें हम ऐड कर देंगे हरी मिर्चें। अच्छा, जब भी दम बिरयानी या कच्चे गोश्त की बिरयानी बनाने जाएं, इस चीज़ का आपने ख़याल ज़रूर रखना है कि जो पहली तह होगी वो गोश्त की होगी। पहले आपने राइस ऐड नहीं करने, वरना आपकी दम बिरयानी जो है वो इस लिहाज से ठीक नहीं बनेगी कि मे बी आपके चावल जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं और मे बी कि आपका गोश्त जो है वो ठीक से गले नहीं। तो आपने पहली लेयर जो लगानी है वो गोश्त की लगानी है। उसके बाद आप इसमें दम की ये तमाम चीज़ें, हरा मसाला है, टमाटर है, हरी मिर्चें मैं इसमें बाद में ऐड करूँगी, हरा धनिया सॉरी, और जब हम इसको सर्व करने जा रहे होंगे तब हम ऐड करेंगे। यहाँ पे जो टमाटर के स्लाइसेस हैं वो मैं शामिल कर देती हूँ, और आखिर में हम इसमें ऐड करेंगे राइस। और ऑप्शनल है, अगर आप कलर ऐड करना चाहते हैं थोड़ा सा कलर ऐड कर देते हैं ताकि बिरयानी हमारी अच्छी सी कलर वाली हो। और हरा धनिया हम इसमें ऐड करेंगे उस वक्त जब हम इसको सर्व करने जा रहे होंगे। तो ये 2 अदद मेरे पास टमाटर हैं। अगर ज़्यादा आपको अच्छे लगते हैं, कुछ लोग दम में टमाटरों को ज़्यादा खाना पसंद करते हैं और बाज़ लोग नहीं पसंद करते, और प्लेट में एक तरफ जनाब उनके एक ढेर लगना शुरू हो जाता है जितनी भी दम की स्पेशली चीज़ें होती हैं। तो अपनी फैमिली के हिसाब से चीज़ों को ऐड करें। ये चलेगा इसमें टमाटर थोड़े से आपने फैला के डाल देने, और ऊपर से अब हम ऐड कर देते हैं ये हमारे 1 कनी बॉयल राइस। पैन आपने ऐसा लेना है जिसका ढक्कन बिल्कुल ठीक फिक्स होता हो। अक्सर हमारे यहाँ ऐसी देगचियाँ होती है ना, साइड में से स्टीम जो है वो निकल रही होती है। तो मेक श्योर कि आपका जो भी आपने पैन लिया है उसका ढक्कन बिल्कुल सही से फिक्स होता हो और उसमें स्टीम बहुत अच्छे से तैयार हो बने। इसमें मैं ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा फूड कलर, और थोड़ी सी देर के लिए आंच को तेज़ करेंगे। जैसे ही स्टीम तैयार हो जाती है तो फिर हमने इसकी आंच को कर देना है स्लो। तकरीबन 30 मिनट्स मिनिमम आपको चाहिए कि चिकन जो है वो बहुत अच्छे से कुक हो जाए। तो मैंने इसको कर देना है अब कवर। थोड़ी सी देर के लिए आंच को तेज़ करेंगे।
घी हमने इसमें ऐड किया आधा कप। आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं, घी में बनाएंगे और अच्छी मज़ेदार सी बनेगी। तो थोड़ी सी इसकी स्टीम तैयार हो जाने देते हैं और उसके बाद फिर हमने इसकी आंच को कम कर देना है। आप यहाँ पर टाइम जो है वो नोट कर सकती हैं और 30 मिनट्स के बाद हमने इसको आंच को बंद करना है और हम इसको सर्व करेंगे। सिर्फ हरा धनिया है जो अब हमने इसमें ऐड करना है और साथ ही हम ऐड कर देंगे इसमें सुर्ख प्याज और इसके साथ हम इसकी गार्निशिंग भी करेंगे। तो अगर देखा जाए तो बहुत ही सिंपल और आसान सी ये बिरयानी होती है। बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है कि आपने कोरमा बनाना है, भूनना है, आपने कुछ भी नहीं करना है और सिंपली दम लगा देना है। तो अब स्टीम बनना शुरू हो चुकी है तो इसकी आंच को कर देते हैं स्लो। मैं इसको ट्रांसफ़र कर लेती हूँ यहाँ। सवाल दोहराते चलें, चुलाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये हमारा आज का सवाल है। बहुत ही आसान सा सवाल है, आपने हमें जवाब देना है। आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं मसाला DWT, अपने शहर का नाम और आपने भेज देना है उसे 8881 पे ताकि आपका जवाब कुरानंदाज़ी में शामिल हो सके। और ना सिर्फ ये कि जो लोग हमें कॉल करते हैं, जो हमें मैसेज करते हैं, उनको भी हम कुरानंदाज़ी में ज़रूर शामिल करते हैं। तो मेरा ख़्याल है अब हमारे पास ब्रेक का टाइम है। मैं चाह रही हूँ हम ब्रेक ले लें ताकि फिर हम अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ आएँ और मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। जो हमारी दम बिरयानी है वो जा चुकी है दम पे, तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जो दम बिरयानी थी वो दम पे जा चुकी है और आपको बताते चलें कि मसाला टीवी फूड मैगज़ीन का नया शुमारा आ चुका है, तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। वो तमाम लोग जो ज़रूर लेते हैं और उनके पास एक बाकायदा स्टॉक है, हर मंथ का शुमारा उनके पास होता है। तो ना सिर्फ ये कि सर्वर्क बहुत ही ज़बरदस्त सा है और हमारी जो समीना आपा हैं उन्होंने इस रेसिपी को तैयार किया था, बनाया था। इसकी क्या रेसिपी है, जब आप इस रिसाले को लेंगे तो आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं। और हमारे ढेर सारे जितने भी हमारे शेफ़्स हैं, जो एक पूरी फैमिली है मसाला की, उन सब की रेसिपीज़ आपको इसमें मिलेंगी। तो बहुत ही अच्छा सा है, ज़बरदस्त सा है, ज़रूर आप इसको ले सकते हैं। और अब हम आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, जो कि है चुलाई का साग। चुलाई को आपने क्या करना है कि डिप करके रख दीजिए। जितने भी हरे पत्तों की सब्जियां होती हैं उसमें मट्टी ज़्यादा होती है, तो आपने इसको डिप करके रख देना है। और जैसे ही अच्छा सा ये डिप हो जाए, तमाम मट्टी नीचे बैठ जाएगी, पत्ते ऊपर ही आ जाते हैं, आपने उनको निकालना है और 1 2 3 दफ़ा आपने उनको नथाड़ लेना है साफ़ पानी से, ताकि आपका चुलाई का जो साग है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा सा हो जाए। उसको आपने कर लेना है बारीक चॉप। और इस चुलाई के साग को जो हम तैयार कर रहे हैं, इसमें चुलाई के साग के अलावा जो अज्जा हमें दरकार होंगे उसमें है टमाटर, और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं कुटी हुई लाल मिर्चें। इसमें जाएगा ज़ीरा, साबित लाल मिर्च और हल्दी ऐड करेंगे और हम इसको तैयार करने जा रहे हैं ऑयल में। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि ऑयल को गरम करेंगे, उसमें हम ऐड कर देंगे ज़ीरा, साबित लाल मिर्ची, इसका हमने भगाड़ लगाना है। फिर हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, हल्दी, थोड़ा सा हमने इसका मसाला बनाना है। और फिर हम सबसे एंड में जब मसाला हमारा तैयार हो जाएगा तो चुलाई को ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ थोड़ा सा स्टर करेंगे और ये हो जाएगी तैयार। तो हमने इसमें ऐड किया ऑयल और इसमें शामिल कर देते हैं साबित सफ़ेद ज़ीरा और ऐड हम कर देंगे गोल लाल मिर्च। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेट के लिए बहुत अच्छी है, जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी है। तैयार करें, बनाएं। चुलाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये हमारा आज का सवाल है, आपने हमें बताना है और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा एक गिफ्ट। तो यहाँ पे जो चुलाई है इसको हमने चॉप कर लिया है। 2 अदद मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ टमाटर, और टमाटरों को भी हम कर लेंगे रफली चॉप। 1 से 2 आपने ले लेने हैं टमाटर। जो इसका मसाला है वो हम टमाटर के साथ बना रहे हैं, और जिस तरीके से हम आलू मेथी बनाते हैं और मेथी को बहुत ही थोड़ा सा स्टर करके हम उसको फ्राई करके तैयार कर लेते हैं, बिल्कुल हमारा वही प्रोसेस होगा। चलें, थोड़ी सी खुशबू आनी शुरू होती है तो हम इसमें ऐड कर देते हैं टमाटर। अच्छा, कुटी हुई मिर्चों का टेस्ट इसमें ज़्यादा अच्छा आता है बनिस्बत पिसी लाल मिर्च के, तो
सो हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर रहे हैं। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जो भगार की मिर्चें हैं ज़्यादा ऐड कर दें, तोड़ के शामिल करें और फिर आप कुटी मिर्च को ओमिट कर सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। जितना आपको स्पाइसी चाहिए उतनी आपने इसमें मिर्चें ऐड की और तोड़ के, हाथों से तोड़ के वो आप शामिल कर दें और उसका भगार भी हो जाएगा और उससे आपका जो साग है वो बड़ा चटपटा सा होगा। ओवरऑल सारा साल ही चुलाई का साग जो है वो अवेलेबल होता है, स्पेशली जब बहुत शदीद गर्मियाँ ना हों तो फिर हरे पत्तों की सब्ज़ियाँ जो हैं वो ज़्यादा मिलने लगती हैं। और सर्दियों में तो ढेर सारी वैरायटी है हमारे पास साग की और बहुत ज़्यादा हरे पत्तों की सब्ज़ियाँ तैयार की जाती हैं। चलिए इसमें शामिल कर देते हैं टमाटर और साथ ही मैं ऐड कर दूँगी मसाले, जो कि बहुत ही लिमिटेड से हैं, गिने चुने से मसाले हैं जो हम इसमें ऐड करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून और इसमें हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और हमने ऐड कर देना है इसमें सॉल्ट। इससे हल्की सी नेचुरल सॉल्टी ही होती है। ये चुलाई या सरसों का साग है, हल्का सा कुदरती तौर पर सॉल्ट लिए हुए होता है। पालक हो गई तो इनमें कुदरती नमक होता है, तो थोड़ा सा कम ही ऐड करें। और सबसे बड़ी बात ये कि दिखने में लगेगा कि शायद बहुत ज़्यादा है, आपने 1 किलो 2 किलो लिया है, उसको काटा है, ढेर सारे पत्ते हो गए, लेकिन जब आप उसको तैयार करेंगे तो वो बहुत श्रिंक होता है क्योंकि इसमें पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा है। तो आपको लगेगा कि शायद नमक हमने ज़्यादा ऐड करना है और जब वो तैयार होगी तो वो बहुत थोड़ी सी होगी। और ऐसा ना हो कि फिर नमक आपका तेज़ हो जाए और फिर अच्छी खासी चुलाई की सब्ज़ी जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो नमक को थोड़ा सा कम रखें। चुलाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जल्द अज जल्द आपने हमें जवाब नोट करवाना है। कॉल नहीं भी मिल पाती है, झटपट से अपना मोबाइल उठाइए, हमें मैसेज कीजिए मसाला DWT अपने शहर का नाम और भेज दीजिए उसे 8881 पे, ताकि जो आपका नाम है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके। चलिए टमाटरों को हमने थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है। जब तक टमाटर का पानी ड्राई नहीं होगा हम इसमें चुलाई ऐड नहीं करेंगे क्योंकि चुलाई का अपना भी ढेर सारा पानी है और फिर ये होगा कि हमें इसको ओवर कुक करना पड़ जाएगा जिससे हमारी सब्ज़ी ख़राब होगी। तो पालक या कोई भी हरी सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं, मेथी है, जब उसको ऐड करें तो उस मसाले में पानी ना हो, उसको अच्छा सा ज़बरदस्त सा पहले भून लें। तो भी मैंने आँच को हल्का किया हुआ है ताकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाए। फिर हम इसको आँच तेज़ करके भून लेंगे और चुलाई ऐड करके थोड़ा सा हम स्टर करेंगे। दैट्स इट। जो हमारे घर में फुलके तैयार होते हैं और चपातियाँ या फुलके, उनके साथ बहुत अच्छी लगेगी। दोपहर में जब कभी दिल होता है कि हल्का फुल्का सा कुछ खाया जाए तो आप इस चुलाई को तैयार कर लें। और जितनी भी सब्ज़ियां हैं उनके काटने में थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगता है, बनती बहुत जल्दी हैं। ब्रेक पर जाने का टाइम है तो मैं ब्रेक में सिर्फ इतना करूँगी, जैसे ही हमारा ये मसाला भुन जाएगा मैं इसको यहीं पर स्टॉप करूँगी, वापस आते हैं और चुलाई ऐड करके इसको पका के इसको सर्व करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और क्योंकि ब्रेक में मसाला तैयार हो चुका था तो इसकी आंच को हमने बंद कर दिया। अब हमने क्या करना है कि चुलाई जिसको हमने वॉश करके चॉप कर लिया है इसको मैं इसमें ऐड कर देती हूँ और हम इसको तैयार कर लेंगे। तेज़ आंच पे हमने इसको पका लेना है। बेसिकली इसका जितना भी कुदरती पानी है वो हमने ड्राई कर लेना है और फिर आप इसको सर्व कर दीजिए जनाब फुलकों के साथ। छोटा सा झटपट से आपको रिकैप देते चलें कि आपने साबित लाल मिर्चें, साबित सफ़ेद आपने ज़ीरा ऐड करना है और इसको आपने कड़कड़ा लेना है। उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे टमाटर, हल्दी, नमक और जैसे ही मसाला भुन जाता है कुटी हुई लाल मिर्चें, उसके बाद आपने इसमें ऐड कर देनी है चॉप चुलाई और हम इसको तेज़ आंच पे सौते करेंगे और हमने इसको सर्व कर देना है फुलकों के साथ। इसका जो कलर है थोड़ा सा ग्रीन ही रहे, इसका टेस्ट थोड़ा सा सरसों का जो साग होता है यानी कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सा इसका फ्लेवर है, उससे कुछ मिलता जुलता सा आप कह सकते हैं।
चलिए इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे और हम इसको सर्व कर देंगे। नमक हमने थोड़ा सा कम ही रखा है, बहुत ज़्यादा नमक को ऐड नहीं करेंगे। और स्टीम हमारी दम बिरयानी में भी खूब अच्छी सी ज़बरदस्त सी तैयार हो रही है और मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको बिल्कुल लास्ट में निकालूं और सर्व करूं ताकि हमारे जो 30 मिनट्स हैं वो पूरे हो जाएं। और जो चिकन का कुकिंग टाइम है वो भी है एटलीस्ट 30 मिनट्स, ताकि वो अच्छी सी कुक हो जाए। और बोन के साथ है तो इतना टाइम उसको लगेगा। 30 मिनट्स में हमारी चिकन ज़बरदस्त सी तैयार हो जाएगी। और चावलों को भी हम एक कनी बॉईल कर चुके हैं। अच्छा, ये जितना भी पानी है इसको हमने ड्राई करना है। सरसों के ऑयल में भी आप इसको बना सकते हैं, सब्जियां बहुत अच्छी बनती हैं सरसों के ऑयल में अगर आप उनको तैयार करें। तो हमने इसको रेगुलर ऑयल में बनाया है, लेकिन अगर आपको पसंद है, आपको कोई हीट का इशू नहीं है, सरसों के ऑयल में भी आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं। और ख़ूबसूरत सा प्लेटर लेंगे और इसको सर्व कर देंगे। ग्रीन ग्रीन साग और लाल लाल हरी मिर्चें बहुत अच्छी लगेंगी। चलिए जस्ट सौते करना है, सर्व कर लेना है। एक अदद खूबसूरत सा प्लेटर ले लीजिए जिसमें आप इस चुलाई के साग को सर्व कर दें। और ये जो हमारी बिरयानी है इसमें हम ऐड करेंगे हरा धनिया और साथ ही हमने ऐड कर देनी है सुर्ख प्याज। दैट्स इट। मेहमानों के लिए अगर आप तैयार करने जा रही हैं बिरयानी, आपने चिकन को मैरिनेट कर लेना है, चावल को एक कनी बॉईल कर लें और जब मेहमान आ जाएं, क्योंकि बिरयानी गरम गरम ही अच्छी लगती है, उसके बाद आप इसको दम लगाएं। और कोई बहुत ज़्यादा आपने किचन में खड़ा नहीं होना। इसके बाद गरम गरम बिरयानी को आप सर्व कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं ऑयल जो है वो सेपरेट हो रहा है। तो अब हम इस चुलाई के साग को निकालते हैं और सर्व कर देते हैं। तो मैं इसकी आंच को अब कर देती हूँ बंद। और इसको हम लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। और ये जो चावल हैं इसको थोड़ा सा और पकाते हैं और उसके बाद हम इसको सर्व करते हैं। अब जो हमारा ब्रेक होगा वो रिकैप ब्रेक होगा। आपने बहुत अच्छे से देखना है, फॉलो करना है। कोई भी चीज़ नोट डाउन करने से रह गई हो वो आपने नोट डाउन कर लेनी है। रिकैप ब्रेक में तमाम जो हमारे रेसिपी कार्ड्स हैं वो चलेंगे, तो आप उनको नोट कीजिए। और मैं चेक करती हूँ बिरयानी को, उसको थोड़ा सा हमने चमचा चलाना है और खूबसूरत से प्लेटर में निकाल के सर्व करेंगे। तो मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। चौलाई का साग। अज्जा: चौलाई का साग आधा किलो, टमाटर एक अदद, जीरा एक चाय का चमचा, साबित लाल मिर्च एक चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च एक चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, तेल एक चौथाई कप। तरकीब: चौलाई के साग को धोकर काट लें, फिर तेल गर्म करके टमाटर, कुटी लाल मिर्च और पिसी हल्दी डालकर मसाला भूनें। उसके बाद चौलाई का साग शामिल करके पका लें। अब तेल गर्म करके साबित लाल मिर्च और जीरा फ्राई करें और ग्रेवी पर तड़का लगा दें। फिर इसे तेज़ आंच पर पका लें, आखिर में सर्व करें। दम बिरयानी। मैरिनेट के अज्जा: चिकन 500 ग्राम, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, दही आधा कप, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, बाकी अज्जा। उबले चावल 2 कप, साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, घी आधा कप, कड़ी पत्ते चंद अदद, चॉप्ड हरा धनिया 1 खाने का चमचा, तली प्याज आधा कप, हरी मिर्चें 2 से 3 अदद। तरकीब: बोल में मैरिनेट के तमाम अज्जा मिलाकर चिकन डालें और इसे अच्छी तरह कोट करके 4 घंटे मैरिनेट कर लें। फिर पैन में घी गर्म करके साबित गर्म मसाला, कड़ी पत्ते और मैरिनेट किए हुए चिकन शामिल करके अच्छी तरह पकाएं। अब इसमें उबले चावल, हरा धनिया, तली प्याज और हरी मिर्चें डालकर मिक्स करें। उसके बाद आंच धीमी करके ढकें और इसे 20 से 30 मिनट तक पका लें। आखिर में सर्विंग डिश में निकाल कर गर्म गर्म पेश कर दें। दम बिरयानी तैयार है। दम बिरयानी। मैरिनेट के अज्जा: चिकन 500 ग्राम, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, दही आधा कप, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे,
पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, बाकी अज्जा। उबले चावल 2 कप, साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, घी आधा कप, कड़ी पत्ते चंद अदद, चॉप्ड हरा धनिया 1 खाने का चमचा, तली प्याज आधा कप, हरी मिर्चें 2 से 3 अदद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। हमने आज तैयार किया चुलाई का साग, इसके साथ ही हमने बनाई दम बिरयानी, जो मैं समझती हूँ कि आसान तरीन बिरयानी है। बहुत ही झटपट आप इसको तैयार करते हैं, बनाते हैं और इसकी शक्ल भी बड़ी खूबसूरत सी है। अगर आप इसको अपने घर में तैयार करेंगे तो फिर आप भी इसको एंजॉय करेंगे। सिर्फ आपने 2 से 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। जो पहली तह है वो आपने लगानी है अपने गोश्त की, चिकन है, बीफ है, मटन है, जो भी है। उसके बाद आपने राइस ऐड करने हैं। 30 मिनट्स ज़रूर दीजिएगा दम के लिए। और बहुत अच्छा है कि अगर आप इसके लिए सेला राइस का ही इस्तेमाल करें ताकि वो सॉफ्ट ना हो। और इसके बाद आपने इसको कर देना है सर्व। अनम हैं हमारी, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अनम, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल। आपके शो में मेरी दूसरी दफा कॉल है। आपसे 2 माह पहले बात की थी। ओके, और अब 2 माह बाद आपसे बात हो रही है, तो आप बिजी हो गई थी? नहीं, वैसे ही मतलब कॉल भी नहीं थी मेरी लग रही, इस वजह से। अच्छा, क्या कहेंगी अनम? जी मैंने आपसे पहले भी फरमाइश की थी, कड़ी बनाना सिखा रहे हैं तो अब भी करूँगी। क्या बनाना सिखाएं? कड़ी बनाना। कढ़ी बनाना। चले, वैसे चावल की कढ़ी आ रही है और इसके अलावा भी आई थिंक जो नेक्स्ट हमारा मंथ है उसमें भी कोई मटन या कोई कढ़ी मैंने प्लान में दी हुई है, तो आपकी फरमाइश जल्दी ही पूरी हो जाएगी, ठीक है जी। और कुछ कहना चाहेंगी? सवाल का जवाब मैं चाहूँगी आप हमें ज़रूर दे दें। जी, चुलाई को इंग्लिश में बोर्डिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बोर्डिक्स। ओके, ठीक है। आपका जो जवाब है वो हमने नोट कर लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कॉल की। अनम हमारे साथ थी। और ये जो हमारी दम बिरयानी है इस पर हमने ऐड की थोड़ी सी सुर्ख प्याज, हरा धनिया, और इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। उम्मीद है आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी और ज़रूर आपको पसंद आई होंगी, आप ट्राई करेंगे। वैसे तो मैं हमेशा ही आगाज़ में कहती हूँ बहुत आसान सी रेसिपीज़ हैं, लेकिन आज की रेसिपीज़ वाकई बहुत ज़्यादा आसान है। ज़रूर बनाइएगा और साथ ही साथ बताते चलें कि तड़का में क्या बनने जा रहा है। मेरा पेपर वहाँ रह गया। तड़का में आज बनने जा रहा है चॉकलेट नट रोल्स। इसके साथ ही बनेगा देगी मटन, वेजिटेबल सैलड। तो बहुत ही टेम्पटिंग सा मेन्यू है, ज़रूर देखिएगा। विनर हैं आज की कुदसिया इस्लामाबाद से। तो कुदसिया आपको बहुत बहुत मुबारक हो मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से। और आज का जो गिफ्ट है वो आपने विन किया है। और कल क्योंकि जुम्मा है तो हम बनाने जा रहे हैं दूध दुलारी, और बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा मेन्यू रहेगा। वीक ख़त्म हो चुका है, ऑलमोस्ट होने वाला है और दिन बहुत जल्दी गुजर जाते हैं, पता बिल्कुल भी नहीं चलता। अपना और अपने प्यारों का आपने ढेर सारा ख्याल रखना है। रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। लास्ट में जाते जाते इतना ज़रूर कहेंगे, अगर अब तक आपने दावत का पेज ज्वाइन नहीं किया ज़रूर उसको कर लीजिए और क्वेरीज़ दे सकते हैं। इसके अलावा रेसिपीज़ को कलेक्ट कर सकते हैं, शेयर की जा सकती हैं। आप इमेज उठाएं और उसको जो है वो सेव कर लीजिए और आराम से अपनी डायरी में बैठ के नोट डाउन कीजिए। कोई भी रेसिपी आप चाह रहे हैं तो उसको आपने सेव कर लेना है। अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ उनको शेयर किया जा सकता है। और वक्त भी अब हो चुका है आप लोगों से इजाज़त ली जाए, तो इजाज़त लेते हैं। ज़िंदगी सेहत ने साथ दिया, ज़रूर आपसे मिलेंगे अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।